नमस्कार दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट के अंक में आज हम मिलेंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने सर्जन से लेकर अल्ट्रामैन तक का सफर पूरा किया और हम सब के लिए प्रेरणा के स्रोत बने। इस लिहाज से भी अल्ट्रामैन को समझना जरूरी है क्योंकि ये दुनिया का सबसे कठिन प्रतियोगिता में से एक है, जिसमें 3 दिनों की इस प्रतियोगिता में पहले दिन 10 किलोमीटर समुद्री तैराकी, जो अपने आप में काफी चैलेंजेस भरी होती है, उस चैलेंजेस भरी तैराकी के साथ इन्होंने सिर्फ तैराकी नहीं की, 145 किलोमीटर की साइकिलिंग की। और इसके आगे दूसरे दिन और ज्यादा रोमांच आपको महसूस होगा जब 145 किलोमीटर की साइकिलिंग पहले दिन पूरी करने के बाद दूसरे दिन 281 किलोमीटर की साइकिलिंग पूरी की जाती है। और तब तीसरा दिन जब 84 किलोमीटर अल्ट्रा मैराथन दौड़ को पूरा कर बनते हैं अल्ट्रामैन। और इस अल्ट्रामैन की पूरी कहानी, इसके पूरे सफलता के पीछे के संघर्ष को भी जानेंगे कि कैसे अल्ट्रामैन तक का सफर पूरा किया। डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी जी, बहुत स्वागत आपका हमारे इस पॉडकास्ट के अंक में। सर, सबसे पहले तो यही कि आखिर ये अल्ट्रामैन, एक आम आदमी इसे अल्ट्रामैन के शब्दों को, उसके पीछे के संघर्ष को कैसे समझे, ये पूरी कहानी क्या है? अल्ट्रामैन जो है ये एक ट्रायथलॉन गेम है और अल्ट्रामैन में जैसे कि ट्रायथलॉन गेम में पहले 10 किलोमीटर स्विम और साइकिलिंग, टोटल 421 किलोमीटर की साइकिलिंग और 84 किलोमीटर की दौड़ होती है। ये तीनों ही 36 घंटा के अंदर करना पड़ता है। और ये इनकी तैयारी जो है बहुत संघर्षमय होती है क्योंकि हम रूटीन लाइफ के साथ, फैमिली के साथ, और अपना, मैं जैसे कि ऑन्को सर्जन भी हूँ, तो उसको बिजी रहते हुए भी फैमिली में, एक प्रोफेशंस में, जो कि हमारा प्रोफेशन में सर्जरी बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है, हमें अर्ली मॉर्निंग में जग के इसकी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। इंडिया में हमें जितनी फैसिलिटी है उसको गेन करते हुए, तो ये तैयारी जो है अपने आप में एक संघर्षमय है, जो 3 घंटा आपको डेली ही रूटीन संयम जीवन आपको व्यतीत करना होगा। तो इस सफलता के लिए, जैसे हम कहते हैं कि किसी भी सफलता के लिए आपको पहले त्याग करना पड़ता है, डेडिकेशन दिखाना पड़ता है, वो त्याग और डेडिकेशन इसमें भी आपको करना होगा, तब जाकर आपको ये सफलता मिलती है। आपके साथ, आप अकेले तो प्रतिभागी रहे नहीं होंगे, आपके साथ आपकी इस जर्नी में कितने प्रतिभागी रहे? प्रतिभागी इसमें पूरा वर्ल्ड वाइड 50 स्लॉट होते हैं, बट फाइनली 37 स्लॉट मिले थे पूरा वर्ल्ड वाइड पार्टिसिपेंट में। और 37 पार्टिसिपेंट में जो अल्ट्रामैन फाइनली बने वो 31 लोग फाइनल अल्ट्रामैन बने। कभी ऐसा लगा कि इस पूरी जर्नी में, चूंकि जितना आसान कहने में लगता है उतना ही ज़्यादा ये कठिन है, क्योंकि हम कह रहे हैं 10 किलोमीटर की स्विमिंग, लेकिन समुद्र में 10 किलोमीटर की स्विमिंग बहुत टफ है। कभी ऐसा लगा कि ये कर पाना मुमकिन होगा, नहीं होगा? कभी सेकंड थॉट आया? बिल्कुल, जो अल्ट्रामैन है ये खुद ही एक एक्सट्रीम इंड्योरेंस एथलीट है। मतलब आपकी इंड्योरेंस की टेस्टिंग होती है, और 10 किलोमीटर समुद्र की तैराकी, 421 किलोमीटर की साइकिल, 84 किलोमीटर का दौड़ आपको 36 आवर के अंदर में करना है। और इस तैयारी करने के लिए आपको डेडिकेशन जो है बिल्कुल देना पड़ेगा, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन लाइफ में रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कभी भी आपको लगेगा कि आप नहीं कर पा रहे हैं ये ट्रेनिंग, तो आपको हमेशा फील होगा कि हम हो सकता है ना कर पाएं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा गेम है, बहुत बड़ा इंड्योरेंस गेम है, क्योंकि 1 घंटे आधे घंटा का नहीं है, 36 आवर का टोटल गेम है, 3 डेज का है, ये 3 दिन का ट्रायथलॉन गेम है। तो हमेशा ऐसा फील होता है कि हो सकता है आज हम कर रहे हैं, कल वाला इवेंट हो सकता है ना कर पाए। तो हमेशा फील होते रहेगा, ट्रेनिंग के दौरान भी होगा, ट्रेनिंग जब कर रहे हैं उस समय भी होगा, फीलिंग हमेशा होता रहेगा, बट आपकी जो डिटर्मिनेशन है ना, वो आपको फिनिश लाइन पे क्रॉस कर देगा। इसे हम ऐसे समझें कि ये फिजिकल गेम से ज्यादा मेंटल गेम है। बिल्कुल, मैं अगर बोलूँ तो कोई भी स्पोर्ट्स गेम एक मेंटल स्ट्रेंथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं और आप अपने लाइफ में डिटर्मिनेशन बहुत ही रखें कि हमें करना है, और मेंटली आप गोल फिक्स कर दिए कि आपको करना ही करना है। तो आप मेंटली जब स्ट्रांग हो जाते हैं तो आप ये इसको बिल्कुल कर लेते हैं।
एक लोगों के जनरल परसेप्शन है, लोगों के दिमाग में है कि एक उम्र होने के बाद चीज़ें धीरे धीरे लोग अपने लाइफस्टाइल में सिर्फ फिट रहने के लिए करने लगते हैं, अपने पैशन के लिए करना भूल जाते हैं। तो क्या ये पैशन जो है वो लोगों को फिट रहने के लिए भी मोटिवेट करता है और आप अचीव भी कर पाते हो जो संभवतः आप अपने बिजी शेड्यूल में लाइफ के पहले हिस्से में नहीं कर पाए? बिल्कुल, बहुत सारे लोग, जैसे कि मैं अपना कम्युनिटी में अपना ये मैसेज भी देना चाहता हूँ हमेशा, खास करके हमारे इंडिया में बहुत लोग जब एज बढ़ने लगता है, 60 साल से क्रॉस कर जाता है, 50 साल की उम्र क्रॉस कर जाती है, तो बोलते हैं यार अब हम बूढ़े हो रहे हैं और अब हमें स्पोर्ट्स में नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये गलत डायरेक्शन में लोग जाने लगते हैं कि अपना और स्पोर्ट्स को कम कर देते हैं, एथलीट को कम कर देते हैं। नहीं, आप मनुष्य का शरीर जो है मेहनत करने के लिए बना है। आप किसी भी उम्र में किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं, बट आपके अंदर वो जज्बा होनी चाहिए कि आज हमें शुरू करना है और हमने गोल फिक्स कर दिया। जैसे कि नेक्स्ट ईयर एक छोटा सा 10 किलोमीटर का रेस हो रहा है और हमें उसमें करना है। तो जैसे कि आप मनी अपने सेविंग करते हैं बैंक में, तो वैसे ही थोड़ा थोड़ा करके प्रोग्रेस करके आप किसी भी एज में किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं इसको। क्योंकि आपने इंडिया के लिए रिप्रेजेंट किया वहाँ पर, तो वो फील कैसे रही कि भाई मैं इंडिया के लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो मुझे ये कंप्लीट करना है? एक बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है कि हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, और अल्ट्रामैन जैसा एक बहुत ही एक्सट्रीम इंड्योरेंस एथलीट को लेके तो पूरा वर्ल्ड से लोग आते हैं, एथलीट आते हैं। और जैसे कि आप फ्लैग भी देखेंगे तो सभी कंट्री का फ्लैग दिखेगा, जो भी कंट्री के पार्टिसिपेंट हैं, तो हमारा एक प्राउड मोमेंट होता है और हमें ऐसा लगता है कि हम नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हम किसी भी इस स्पोर्ट्स को पूरा करके अपने नेशन के इंडिया का नाम जो है वो रोशन करना है। फिनिश लाइन पे अपने प्राउड मोमेंट फ्लैग के साथ उसको क्रॉस करना है। आप चूंकि जब इस पूरे कंपटीशन का पार्ट बने होंगे तो कई सारी मेमोरीज भी रही होगी आपके इस पूरी जर्नी की। कोई ऐसी मेमोरी जो आपको लगती है कि इसे शेयर करना चाहिए क्योंकि इससे दूसरे लोग भी मोटिवेट होंगे और वो कहीं ना कहीं इंस्पायर होकर इसके लिए प्रेरित होंगे कि नहीं मुझे भी ये करने का मौका है, अभी भी बहुत देर नहीं हुई है? बिल्कुल, ये बहुत सारी हमारी मेमोरी है क्योंकि ये जर्नी बहुत बड़ा होता है। और अल्ट्रामैन जैसे कि मैं 4 बार आयरनमैन कर चुका हूँ और ये अल्ट्रामैन हमारा 5वां इंटरनेशनल रेस था। और इस जर्नी में जो सबसे अहम भूमिका होता है वो आपका फैमिली का होता है, और ख़ास करके आपके बच्चों और आपकी वाइफ का, क्योंकि आपकी वाइफ बराबर की भागीदारी होते हैं घर को मेंटेन करने में। और कुछ लोग जैसे चाहेंगे कि आप अपने आप अकेले कर लें स्पोर्ट्स एक्टिविटी, इतनी बड़ी नहीं पॉसिबिलिटी होगी। आप अगर अपने वाइफ को, अपने बच्चे को भी इसमें अगर इन्वॉल्व करते हैं तो आप इस एक्सट्रीम इंड्योरेंस तक जा सकते हैं। जैसे कि मेरी वाइफ भी साइकिलिंग, स्विमिंग और रनिंग करती हैं, और जब चूँकि ट्रेनिंग बहुत लंबी होती सेशन, जब हमने इसमें रेस में हमें स्लॉट मिल गया तो रजिस्टर जब ट्रेनिंग चालू किए तो 12-12 घंटे की ट्रेनिंग संडे को हुआ करता था। तो मेरी वाइफ भी 200 किलोमीटर साइकिल करती हैं, तो हम 300 करने निकलते थे तो पहला 200 किलोमीटर हमारे साथ रहती थी। तो आपको ये मेमोरी बहुत अच्छा होता है एक प्रकार से कि आपको फैमिली के साथ, यूजुअली लोग इतना टाइम नहीं बिता पाते हैं, लेकिन अगर आपका फैमिली खुद इन्वॉल्व है आपके साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो वो जो स्पोर्ट्स का एक इमोशंस है, फैमिली से और जुड़ने का मौका मिलता है आपको कि 8 घंटा आपके साथ साइकिल कर रही हैं, बाद में वो कार में वो बैठ जाती थी, लास्ट 100 किलोमीटर हम कर लिया करते थे। तो डॉक्टर तिवारी, मैं ये कहूँ कि आपके इस पूरे सक्सेस के पीछे, इस जर्नी के पीछे कहीं ना कहीं मोटिवेशन का पार्ट आपकी वाइफ भी रही, क्योंकि वो खुद भी एक एथलीट हैं, तो वो एक साथ में सपोर्ट रहा कि नहीं भाई आप कीजिए और मैं आपके साथ पैरेलली हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मैं सभी को बोलता हूँ, चूँकि मैं कम्युनिटी में मेरा मैसेज जाता है कि मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, डॉक्टर होने के नाते स्पोर्ट्स इन्फ्लुएंसर, और मैं चाहता हूँ कि लोग जो है थोड़ा ना थोड़ा स्पोर्ट्स एक्टिविटी करें। और हमारे पास जो बीमारी लेके आते हैं, 90% बीमारी जो है सीडेंट्री लाइफ स्टाइल की वजह से होता है, जैसे कैंसर, ब्लड शुगर और ब्रेन हैमरेज, कार्डियक अटैक, हार्ट अटैक। तो ये सारी बीमारियां अगर आप दूर करना चाहते हैं तो आप अपने वाइफ, अपने फैमिली
इनको इन्वॉल्व करिए और खुद से सब फैमिली जैसे पिकनिक मनाने जाते हैं, अपने एक स्पोर्ट्स के ट्रिप पे जाइए। और इसको स्पोर्ट्स ट्रिप जैसे कि संडे को आप 4 घंटे अपने वाइफ के साथ निकले और साथ में साइकिलिंग कर रहे हैं, तो आपको अपने वाइफ को साथ बिताने का टाइम भी मिल रहा है और आप उनके साथ साइकिलिंग भी कर रहे हैं। जब आप अकेले कर रहे होते हैं तो इतना बड़ा इंड्योरेंस करना यूजुअली डिफिकल्ट है, क्योंकि आप फैमिली से दूर भी हैं और फैमिली सपोर्ट आपको जब नहीं मिलता है तो इतना बड़ा करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल, इंडिया में चूंकि इंड्योरेंस स्पोर्ट्स का फ्यूचर, क्या आपको लगता है कि ये बहुत अभी लोगों से दूर है, या इसके पीछे लोग इतने ज़्यादा अभी मोटिवेटेड नहीं हैं? इसके लिए बहुत काम करने की ज़रूरत है। जरूर। इंडिया में जो इंड्योरेंस एथलीट है बहुत कम है। जैसे हम अल्ट्रामैन का ही या आयरन मैन का लें तो बहुत ही रेयरली मिलेंगे, और इसके लिए आपका जो हमारे इंडिया में एक स्पोर्ट्स के लिए कम्युनिटी सेट चेन रिएक्शन होगा, जो लोग हमें एक दूसरे को देख के शुरू करते हैं ट्रेनिंग और जुनून। जैसे कि मैं बिजी प्रोफेशन में होते हुए भी टाइम निकालता हूं, तो मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि आपके अंदर जुनून होना चाहिए, और जब आपके अंदर जुनून आएगा तो आप इंडिया में बहुत सारे अल्ट्रामैन और आयरन मैन हम बना सकते हैं। और मैं एक ट्रायथलॉन क्लब ऑफ इंडिया में बहुत लोगों को ट्रेनिंग भी देता हूं कि एक बहुत सारे बीमारियों से बचाने के लिए, चूँकि मैं डॉक्टर हूं, तो ये चाहता हूं कि हमारा जो सभी इंडियन पॉपुलेशन है और ये चाइल्डहुड से ही जर्नी शुरू हो जाए और उसी समय से ट्रेनिंग चालू हो जाए, तो ये करना बहुत ही आसान होगा। क्योंकि ये हमारे जो कम्युनिटी में है ये मिसिंग है, क्योंकि हमारा जो ट्रेनिंग है ये ट्रेनिंग नहीं हो पाता है। क्योंकि बच्चों को लोग क्या करते हैं कि यूजुअली मोबाइल दे देते हैं, इंटरनेट पे गेम खेलने लगते हैं और आउटडोर गेम मिस कर देते हैं। तो आपको जो हमारा फ्यूचर जनरेशन्स है, जो अपकमिंग जनरेशन्स है, उसको इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है फैमिली को, तभी हमारा इंडिया जो है बहुत सारे आयरन मैन और अल्ट्रामैन बनेंगे। बिल्कुल। आपको लगता है कि अभी इस अप्रोच की कमी है हमारे इंडिया में, कि हम बच्चों की जब अपब्रिंगिंग्स होती है उनके लाइफ स्टाइल में हम स्पोर्ट्स को ऐसे जोड़ दें कि ये आपके डेली रूटीन का हिस्सा होना चाहिए? बिल्कुल, यही तो मिसिंग है हमारे इंडिया में। क्योंकि हम देखते हैं कि जो माँ बाप बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो उनके लिए स्पेशल खाना बनाते हैं, मीठा खाना बनाएंगे, मलाई डाल के बनाएंगे, मक्खन डाल के बनाएंगे, तो उनको ये चाहेंगे कि हमारा बच्चा का ना 10 केजी वजन बढ़ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ डॉक्टर होने के नाते कि बच्चों में जो बीपी, शुगर, कार्डियक, कैंसर्स, ये इस्टेब्लिशमेंट चाइल्डहुड में हो जाता है कि इस बच्चे को इतना ओबेसिटी है, चाइल्डहुड ओबेसिटी है, तो ये बीमारी पकड़ सकता है। तो आप बच्चे के जहन में डाल दीजिए कि आपको जैसे खाना दे रहे हैं बच्चों को, तो एक हिस्सा 1 से 2 घंटा बच्चों में जो है वो स्पोर्ट्स का होगा, और ये अनिवार्य है। जैसे कपड़ा पहनाते हैं बच्चों के लिए, स्कूलिंग कराते हैं, तो आप बच्चों को इसी तरह से एक स्पोर्ट्स में दीजिए। ये सिर्फ फिटनेस के लिए ही नहीं होता है, बच्चों की मेमोरी बढ़ता है और बच्चा का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो बहुत ही अच्छा होता है। मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कम्युनिटी में। बिल्कुल। चूँकि डॉक्टर तिवारी, आपने कहा कि 37 पार्टिसिपेंट्स थे जो वहाँ पर compete कर रहे थे, और ये 37 कम्पिटेंट्स जितने भी होते हैं, आपको ऐसा लगा कि ये जितने लोग अलग कंट्रीज से पहुँचे थे उनमें कोई ऐसी कंट्री रही जो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है इन खेलों के प्रति, स्पोर्ट्स के प्रति, और उसका रिप्रेजेंटेशन भी उस लेवल पर ज़्यादा दिखता है? बिल्कुल, अगर हम बोले तो हमेशा मेरा ये 5वां इंटरनेशनल रेस था, बट अल्ट्रामैन तो पहला था। तो यूजुअली वेस्टर्न कंट्री, वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग हमेशा ज़्यादा होते हैं और हमारा जो इंडियन पॉपुलेशन है वो रेयर संख्या में होता है। बट बहुत ही प्राउड मोमेंट का बात था कि ये जो अल्ट्रामैन है ये 37 पार्टिसिपेंट थे, और इंडिया हमारा सेकेंड लार्जेस्ट था ये 37 में, 9 पार्टिसिपेंट थे। क्यों ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेंट ऑस्ट्रेलियन थे, और हमारे इंडिया से 7 पार्टिसिपेंट थे। तो प्राउड मोमेंट था, बट बहुत ही कम संख्या, अगर हम बोले इंडिया के पॉपुलेशन को कंपेयर करें और सिर्फ 7 स्पोर्ट्स एथलीट को अगर देखें
तो यूजुअली देखते हैं तो इंड्योरेंस एथलीट या कोई भी स्पोर्ट्स को लेते हैं तो जहाँ भी जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ के लोग, जो वेस्टर्न कंट्री के लोग हैं, वहाँ के लोग स्पोर्ट्स को एज ए कल्चर रखते हैं। जैसे हम लोग की खाना पीना खाते हैं, हम लोग कपड़ा पहनते हैं, तो उनको स्पोर्ट्स कल्चर में होता है। बट ये चीज़ हमारे यहाँ मिस हो जाता है। अल्ट्रा मैन, इसके पीछे का कंसेप्ट आपको क्या लगता है? क्योंकि ये तो टफेस्ट एक गेम है जिसमें 10 किलोमीटर समुद्री तैराकी, साइकिलिंग, 145 किलोमीटर फर्स्ट डे की चैलेंजेस हैं ये। तो ये जब डिवीजन किया गया होगा तो इसके पीछे की टफनेस महसूस की गई होगी, क्योंकि ये टफेस्ट पर्सन ही इसे कम्पीट कर पाएंगे। बिल्कुल, इसीलिए तो इसका नाम दिया गया है अल्ट्रा मैन, क्योंकि ये आपके जो इंड्योरेंस की टेस्टिंग होती है, एक्सट्रीम इंड्योरेंस की टेस्टिंग होती है इसमें, क्योंकि सब चीज़ एक्सट्रीम है। ये स्विमिंग, वो भी समुद्र की स्विमिंग जिसमें कि करंट भी है, 10 किलोमीटर, साइकिलिंग 421 किलोमीटर टोटल, और रन जो है 84 किलोमीटर, मीन्स डबल मैराथन। तो इसमें एक्सट्रीम इंड्योरेंस एथलीट है, तो ये टफ गेम है और इसीलिए इसका नाम दिया गया कि ये अल्ट्रा मैन, जो कि सबसे मजबूत प्लेयर होगा वही इसको कर पाएगा। ये बैक टू बैक गेमिंग है या इसमें स्टे है, ठहराव भी है, आप रिलैक्स भी हो सकते हैं, रुक भी सकते हैं? ये पूरी प्रोसेस कैसे? ये क्या है कि ईच डे 12 आवर डिवाइडेड है। पहला दिन 10 किलोमीटर की समुद्र में स्विमिंग और 145 किलोमीटर की साइकिलिंग। तो ये जो है आपको 12 घंटे के अंदर करना है, बैक टू बैक, रुकना नहीं। अगर आप रुके तो आपका टाइम जाएगा। अगर 1 सेकेंड भी 12 घंटे से ज़्यादा हो गया तो आप उसमें एज ए फिनिशर्स नहीं रहेंगे। दूसरे दिन नॉन स्टॉप आपको साइकिलिंग जो होगा 280 किलोमीटर होगा, बैक टू बैक। अगर आप रुकते हैं, न्यूट्रिशन फ्लूइड, चूंकि आपका एनर्जी क्रैश करता है। और तीसरे दिन 84 किलोमीटर के दौरान, वो भी बैक टू बैक, वो भी 12 घंटे के अंदर करना है। तो ये बैक टू बैक एवरी डे 3 डेज का स्पोर्ट्स एक्टिविटी होता है। और शाम को फिनिश हुआ और अगले दिन मेंटली आपको लगेगा भाई हमें 4 बजे सुबह जो है रिपोर्टिंग करनी है, तो आपको मेंटली तैयार होना पड़ेगा। 3 दिन की एक्सट्रीम इंड्योरेंस एथलीट है, तो ये बहुत ही टफ है। बट इस टफ के लिए एक यही चीज़ है कि आपको रेगुलर अगर प्रैक्टिस में है तो आप कर सकते हैं। आपके आयरन मैन की जर्नी ने आपको अल्ट्रा मैन के लिए पुश किया? ये तो बिल्कुल सही है और यही क्वालिफाइंग होता है, क्योंकि अल्ट्रा मैन जो होता है वो आप डायरेक्टली फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं, ओनली इनवाइट बाय एप्लीकेशन ही जाता है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड में टोटल 50 एथलीट ही सेलेक्ट होते हैं जो पूरा वर्ल्ड से आते हैं। तो आयरन मैन जो है वो क्वालिफाइंग होता है। आयरन मैन अगर आप पहले कर चुके हैं और 14 घंटा के अंदर कर चुके हैं, जो कि आयरन मैन अगर मैं बताना चाहूँ आपको, जिसमें कि 3.8 किलोमीटर की समुद्र की स्विमिंग और 180 किलोमीटर की साइकिलिंग और 42 किलोमीटर का दौड़, ये 15 घंटा के अंदर करना होता है। तो ये आयरन मैन जो है क्वालिफाइंग टाइम है अल्ट्रा मैन के लिए। अगर आयरन मैन आपको करना है, कर चुके हैं, तभी आप अल्ट्रा मैन के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। और एक बार नहीं, 4 बार संभवतः आपने इस आयरन मैन एक तरीके से इस प्रोग्रेसिव कह लीजिए, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं आपको प्रमोट किया, आगे बढ़ाया कि आप अल्ट्रा मैन तक की जर्नी तक पहुंचे और इंडिया के लिए प्राउड मोमेंट आप लेकर आए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये, कोई भी एक हेल्थ फ्रीक, फिटनेस फ्रीक शख्स जानना चाहता है कि आखिर फिर खाएं क्या, लाइफस्टाइल क्या हो, उसकी वजह से हमारी एनर्जी बनी रहे, हमें मोटिवेशन मिलता रहे। क्योंकि पहले दूसरे दिन तक तो हर एक बंदा लगता है कि नहीं, हम जाकर जिमिंग कर सकते हैं, हम रनिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, लेकिन दूसरे तीसरे दिन के बाद से फिर उसमें डिटोरिएशन आने लगती है। तो आखिर वो क्या खाएं, क्या लाइफस्टाइल मेंटेन करें? मैं अगर बोलूँ तो इसमें क्या है कि आपको कोई भी जिम, ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स जो भी करते हैं, एक तो सबसे पहला चीज़ है डिसिप्लिन, रेगुलरिटी आपको रहना है, छोड़ना नहीं है। और रेगुलर जा रहे, जो भी कर रहे हैं आप रेगुलर जाइए, रेगुलर स्पोर्ट्स करिए। और खाने में क्या है कि हमारा जो कल्चर है इंडिया के खान पान का बहुत ही रीच है, जैसे कि मीठा खाने में ज़रूर होना चाहिए, आप तेल, घी, मक्खन ये बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो इससे शुगर से क्या होता है कि आपकी बॉडी बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ सभी को कि अगर आप स्पोर्ट्स कल्चर और अपने फिटनेस को बना के रखना चाहते हैं
तो इसमें आपको खाने पीने की भी एक संयम जीवन साधु की तरह व्यतीत करना पड़ता है, क्योंकि आपको 4 बजे सुबह जगना है और आपको अर्ली मॉर्निंग में आपको स्पोर्ट्स कर लेना है। तो उसके लिए आपको जो डिनर है वो सबसे पहले कि 6 से 7 बजे के बीच में आपको डिनर फिनिश कर लीजिए। बहुत सारे लोग जैसे काम में रात से लेट से लौटते हैं तो वहीं डिनर लेके जाइए, ऑफिस में कर लीजिए। और मीठा खाना में बिल्कुल छोड़ दीजिए, मीठा बिल्कुल मत खाइए। सबसे पहला स्टेप और सबसे पहला तो वही है, आप मीठा बिल्कुल छोड़ दीजिए। और कहीं भी जैसे आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो आप जैसे ऑफिस प्लेस पे या वर्क प्लेस पे कहीं भी जा रहे हैं, सिंपली एक साइकिल से या वॉक करके जाइए। 5 किलोमीटर की दूरी है, कोई ऑटो मत करिए। तो ये थोड़ा थोड़ा करके आप ये मोदी जी भी, हमारे प्रधानमंत्री देश के जो हैं, वो बार बार लोगों को कह रहे हैं कि भाई अभी ईरान क्राइसिस जो चल रही है उस वजह से भी आपको थोड़ा तो कंट्रीब्यूट करना चाहिए देश के लिए, तो आप फ्यूल का कंजम्पशन कम करें, पूल में चलें। तो उस लिहाज से भी ये एक अच्छा कदम है और आपकी सेहत के लिए तो सबसे वेल एंड गुड है। बिल्कुल, कि आप जो है ऑफिस में जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं या फिर पैदल जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि आपका जो बॉडी का है वो हेल्थ भी अच्छा होगा। खाना में आप ग्रीन वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट, सलाद, हाई प्रोटीन, खास करके नेचुरल रिसोर्स वाला प्रोटीन खाते हैं। वेजिटेरियन है तो वेज रिसोर्स से, और या एग वाइट से एग खाते हैं तो नेचुरल रिसोर्स प्रोटीन खाइए, ग्रीन वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट खाइए। और ऑफिस जो है वो अपना पैदल जाइए या साइकिल से जाइए, 1 घंटा आधा घंटा अपने लिए टाइम निकालिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना टाइम निकालते हैं तो धीरे धीरे अपने आप स्पोर्ट्स में आप आ जाते हैं। आखिरी सवाल, चूंकि आप ऑनको सर्जन भी हैं, सर्जरी और फिर इधर गेम ट्रेनिंग, दोनों में कैसे आप सामंजस्य बिठा पाते हैं, कैसे वक्त निकाल पाते हैं, मैनेज कैसे होता है? ये मैं बहुत इम्पॉर्टेंट है ये कि आप कैसे टाइम निकाल पाते हैं, क्योंकि मैं प्रोफेशनल हूँ और कैंसर सर्जन हूँ, जिसमें कि 6 से 7 घंटा की हमारी रेगुलर सर्जरी ही चलती है। तो जब हम सबसे पहला तो एक यही मंत्र है, आप जल्दी सो जाइए रात में और जल्दी जगिए। 4 बजे सुबह, 5 बजे सुबह जग जाइए, ताकि आपको 2 घंटा जो 5 से 7, 4 से 7, 4 बजे से 7:30 बजे तक आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटी, साइकिलिंग, स्विमिंग, रनिंग जो भी करना है वो आप कर डालिए। और जैसे कि हम हॉस्पिटल 9 बजे पहुंच जाते हैं, हमारा शार्प ऑपरेशन थिएटर चालू हो जाता है, ओपीडी चालू हो जाता है, जो कि बहुत ही बिजी शेड्यूल से रहता है। लेकिन वो करने के पहले हम कर लेते हैं, और जब हम ऑपरेशन करने जाते हैं और 6-7 घंटा लगातार सर्जरी करते हैं तो वो भी हमारा एक वर्कआउट का पार्ट हो जाता है, क्योंकि खड़े खड़े ऑपरेशन करते हैं। और जैसे 100 किलोमीटर साइकिल करके आए तो हम ऑपरेशन कर रहे हैं, तो वो भी हमारे वर्कआउट में काउंट हो जाता है कि हमारे 12 घंटे की आज ट्रेनिंग हो गई, 4 घंटा हमारा 3 घंटा साइकिलिंग हो गया और 6 घंटा की सर्जरी हो गई। ये भी हमारा प्रोफेशन भी एक अहम रोल बनाता है, आता है। डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी जी से सीखने, समझने और अनुकरण करने की ये ज़रूरत है कि डिसिप्लिन, डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी क्षेत्र में हो, कोई भी काम कर रहे हो, उसके लिए, आपके खुद के लिए, आपके अपने शरीर के लिए, ताकि आप बीमारियों से भी बचें, आप फिट रहें और फिर आप उसके बाद तमाम अपने सपने जो हैं वो पूरे कर पाएँ। और अल्ट्रा मैन के तौर पर दुनिया में इन्होंने अपना नाम तो बनाया ही, देश में हम लोगों के लिए भी, हम जैसे लोगों के लिए भी, युवाओं के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बने। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ चर्चा में जोड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया।